नमस्कार, मैं रक्षा कठैत। आप देख रहे हैं द इंडियन अलर्ट। इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस और आरजेडी उनको वॉकओवर दे सकते हैं। इसके बदले में प्रशांत किशोर की टीम महागठबंधन के लिए चुनावी रणनीति बना सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार की 5 से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। ज्यादा जोर वाल्मीकि नगर और पूर्णिया सीट पर है। प्रशांत के अलावा एमएलसी आफाक अहमद, प्रदीप सिंह के चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है। सिवान से भी एक नाम हिना शहाब का सामने आया है। प्रशांत किशोर का सफर बिहार के एक बेहद मामूली से शहर बक्सर से शुरू हुआ, जहां उनके पिता श्रीकांत पांडे डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बक्सर से ही प्राप्त की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वे बक्सर से हैदराबाद चले गए। इसके बाद उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें यूएन के मुख्यालय में काम करने का मौका मिला। इसी दौरान उन्होंने भारत के कुछ राज्यों में कुपोषण पर आधारित एक रिसर्च पेपर तैयार किया, जिसमें गुजरात का भी जिक्र था। ऐसा कहा जाता है कि इसी रिपोर्ट के बाद नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात हुई थी। प्रशांत किशोर का राजनीति से जुड़ाव 34 वर्ष की उम्र में हुआ। तब वे यूनाइटेड नेशंस के तहत अफ्रीका में नौकरी कर रहे थे। 2011 में इनकी मुलाकात गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। एक कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर की प्रस्तुति के अंदाज ने नरेंद्र मोदी को प्रभावित किया। प्रशांत ने अपनी नौकरी छोड़कर गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी के लिए ब्रांड मैनेजर के तौर पर काम करना शुरू किया। उनका आईपेक नाम का एक संगठन है, जिसका पूरा नाम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी है। ये संगठन पॉलिटिकल पार्टीज को ब्रांडिंग और चुनाव अभियान के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। प्रशांत किशोर ने अपना ज्ञान हासिल करने के लिए बीजेपी के लिए एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम किया। फिर उन्होंने बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, आप, वाईएसआरसीपी, डीएमके और टीएमसी के लिए काम किया। सोचने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर बक्सर के रहने वाले हैं, लेकिन वो वाल्मीकि नगर से लोकसभा सीट के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि 2 अक्टूबर 2022 में प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज यात्रा की शुरुआत जिस भीती हरवा आश्रम से की थी, वह वाल्मीकि नगर लोकसभा में ही आता है। यहीं से 3500 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकले थे। बिहार में सबसे ज्यादा जनसुराज का संगठन यहीं पर मजबूत है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण काफी हद तक प्रशांत किशोर के पक्ष में है। यहाँ पर ब्राह्मण वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं। मुस्लिमों के बाद सबसे ज्यादा ब्राह्मण 3.25 लाख वोटर्स है। प्रशांत किशोर ने बेतिया के आफाक अहमद को सारण शिक्षक निर्वाचन के एमएलसी पद का चुनाव जिताया था। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, मोतिहारी, गोपालगंज जिले आते हैं। अपनी पद यात्रा की शुरुआती 6 महीने प्रशांत किशोर इन्हीं जिलों में ज्यादा रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि 2008 में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट अस्तित्व में आने के बाद 4 लोकसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन एक बार भी आरजेडी या कांग्रेस यहां से नहीं जीती। इस सीट पर बीजेपी या जेडीपी जीतती रही है। इस समय यहाँ जेडीयू का सांसद है। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।